पश्चिम में मनोवैज्ञानिक एक नई चिंता से भर गए। वो चिंता पहली दफे मनुष्य जाति के इतिहास में आई है, और वो चिंता ये है कि इस सदी के पूरे होते होते कम से कम पश्चिम के कुछ मुल्कों में, अमेरिका में, स्वीडन में इतनी सुख सुविधा हो जाएगी और सारा काम करीब करीब स्वचालित यंत्रों से होने लगेगा कि आदमी के पास बहुत समय बचेगा। तो मनोवैज्ञानिकों को बड़ा खतरा है कि आदमी करेगा क्या, क्योंकि अभी खाली होने की योग्यता आदमी की नहीं है, अभी चुप बैठने की क्षमता आदमी की नहीं है। थोड़ा सोचो, सारा काम यंत्र कर देता हो और तुम्हारे पास कुछ काम ना बचे। अभी यद्यपि तुम रोते हो कि काम ही काम है, कोई फुर्सत नहीं। अभी तुम सोचते भी हो कि फुर्सत मिल जाए तो तुम कुछ विश्राम कर लो, यद्यपि अभी भी जब फुर्सत मिलती तुम विश्राम करते नहीं। रविवार की छुट्टी काटे नहीं कटती। रविवार की छुट्टी काटने को तुम कितने उपाय करते हो। पिकनिक को चले, कोई उपद्रव ना था तो उपद्रव बांधा। घर नहीं बैठे रह सकते। छुट्टी काटे नहीं कटती। रविवार के दिन तुम सोमवार की राह देखने लगते हो, कब सुबह हो, कब तुम अपने काम में लगो। थोड़ा सोचो कि पूरा जीवन रविवार की छुट्टी हो, तुम बच सकोगे उतने विश्राम में? तुम झेल सकोगे उस शांति को, उस एकांत को? नहीं, तुम कुछ ना कुछ खतरे कर लोगे, तुम कुछ झंझटें खड़ी करोगे, तुम कुछ उपाय करोगे जिसमें तुम उलझ जाओ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें कुछ ऐसे काम खोजने पड़ेंगे जिनकी कोई जरूरत तो ना होगी, लेकिन लोग जो खाली नहीं बैठ सकते उनको हमें देना पड़ेंगे। और एक बड़ी अनूठी बात ख्याल में आनी शुरू हुई है, और वो ये कि जो लोग बिल्कुल खाली बैठने को राजी होंगे उनको सरकार तनख्वाह देगी कि वो खाली बैठने के लिए राजी। जो काम करेंगे उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि काम भी लो और तनख्वाह भी लो, दोनों एक साथ। ये आज हमें अजीब लगता है, और कम से कम पूरब के मुल्कों में तो बहुत अजीब लगता है, जहां गरीबी है, जीवन बड़ा दुविधापूर्ण है। लेकिन पश्चिम के मुल्कों में ये घड़ी करीब आ रही। 20 वर्षों के भीतर, इस सदी के पूरे होते होते, जो लोग खाली बैठने को राजी होंगे उनको सज्जन कहा जाएगा। जो नहीं बैठने को राजी होंगे वो दुर्जन समझे जाएंगे। खाली लेकिन वही बैठ सकता है जिसे थोड़ा ध्यान का रस लगाओ। इसलिए आकस्मिक नहीं है कि पश्चिम में ध्यान की इतनी तीव्र जिज्ञासा पैदा हुई। अकारण कुछ भी नहीं होता। जब कोई चीज घटने के करीब होती है तो चेतना उस तरफ उत्सुक होने लगती है। अगर तुम यहां मेरे पास पश्चिम से दूर दूर से आते लोगों को देखते हो तो आकस्मिक नहीं है। बड़ी तीव्र आकांक्षा पैदा हुई कि स्वयं के साथ अकेले होने का सुख क्या है उसे जानना जरूरी है, क्योंकि दूसरे के साथ न तो सुख कभी मिला है न मिल सकता है। दूसरे के साथ केवल दुख मिला है, लेकिन मजबूरी यह है कि अकेले होने की हम कला नहीं जानते। इसलिए दूसरे के साथ दुख मिले, नरक मिले तो भी कोई उपाय नहीं, रहना तो दूसरे के साथ ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले होने में और भी महानरक हो जाता है। तो अकेले के नरक से हम सदा दूसरे का नरक चुन लेते।